अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने मूर और मीले एफएसएम के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखनी है। हमने प्रीवियस वीक के सेशन में हमने इनकी एक यू कैन से दैट डेफिनेशन देखी थी और एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। अब हम उसको डिटेल में देखेंगे और विद एग्जांपल दोनों को कंपेयर करेंगे कि मूर और मीले एफएसएम में डिफरेंसेस क्या हैं और कहाँ पे हम किस एफएसएम को यूज़ करते हैं प्रेफरेबली। दिस इज़ द आउटलाइन ऑफ टुडेज़ लेक्चर, जिसके अंदर हम पहले मीले और मूर एफएसएम पे देखेंगे, फिर एक सीक्वेंस डिटेक्टर की एग्जांपल को लेके उसको मीले और मूर एफएसएम दोनों तरह से सॉल्व करेंगे और हम सीक्वेंस डिटेक्टर की भी दोनों जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, उन दोनों को कंसीडर करके दोनों के लिए दोनों एफएसएम ड्रॉ करेंगे और फिर उनके कंपैरिजन में देखेंगे कि दोनों एफएसएम में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूँ फाइनाइट स्टेट मशीन्स की, तो एफएसएम बेसिकली स्टैंड्स फॉर फाइनाइट स्टेट मशीन। सबसे पहली बात, हम इसको स्टेट मशीन और फिर फाइनाइट स्टेट मशीन क्यों कहते हैं। बेसिकली हमारे पास ये सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं जिसके अंदर ये फ्लिप फ्लॉप्स हमारे पास एक्ट एज कर रही हैं स्टेट मशीन, क्योंकि एज पर द इनपुट ये अपनी स्टेट के अंदर ट्रांजिशन लेके आती हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ स्टेट मशीन। एंड फाइनाइट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल है। हम इनको फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स को हैंडल कर रहे हैं, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स को हैंडल नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो दो एफएसएम्स हैं, दो फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं, उनके नाम है मीले एफएसएम एंड मूर एफएसएम। ये बेसिकली दो हमारे पास एफएसएम्स हैं, फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं। इसको हम इन दोनों को डिफरेंस कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अब मीले एफएसएम और मूर एफएसएम की डिफरेंशिएशन के लिए उसकी आउटपुट को देखना पड़ता है। आउटपुट बेसिकली दोनों की डिफरेंट कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट होती है, तो ये बेसिकली इसके अंदर डिफरेंस है। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि मीले एफएसएम क्या होती है। मीले एफएसएम ऐसी एफएसएम होती है जिसमें जो उसकी आउटपुट है, जो आउटपुट वैल्यू है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन टू पैरामीटर्स। वन इज़ द स्टेट एंड सेकेंड वन इज इनपुट। तो जो भी आपकी मीले एफएसएम के अंदर जो हमारी आउटपुट होगी, वो आउटपुट इनपुट पे भी और स्टेट पे भी, दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट होगी। तो मीले एफएसएम के केस में अगर आप उसकी आउटपुट इक्वेशन निकलें तो उसकी आउटपुट इक्वेशन में टू पैरामीटर्स होंगे, वन इज़ द इनपुट एंड सेकंड वन इज़ द स्टेट। तो बेसिकली ऐसी सारी एफएसएम जिसके अंदर जो आउटपुट है वो इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होगी, वो मीले एफएसएम की कैटेगरी में आती हैं। वेयर एज मोर एफएसएम के अंदर हमारे पास जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, दैट इज़ स्टेट। तो मोर एफएसएम के अंदर जो हमारी आउटपुट इक्वेशन भी अगर आप लिखेंगे तो उसके अंदर कोई इनपुट का जिक्र नहीं होगा या उसके अंदर कोई इनपुट पैरामीटर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट एज अ ट्रांजिशन पैरामीटर इंक्लूड हो रहे होंगे। तो आई होप कि डेफिनेशन से आपको ये क्लियर हो जाएगा। लेटर अब इसके फर्दर इसको देखते हैं हम कि इसके अंदर हमारे पास एफएसएम्स में कैसे इसको लेके चलते हैं आगे, और हम इसमें जो मीले मशीन है या मोर मशीन है इसकी फर्दर एग्जांपल से भी एलेबोरेशन देखते हैं। फ़िलहाल इसके अंदर अभी आपको अगर मैं इसको डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, स्टेट डायग्राम की फॉर्म में भी दिखाता हूँ आपको। अगर अब मैं इसको ब्लॉक डायग्राम की कन्वर्ट करूँ तो मीले एफएसएम में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कम्बिनेशनल सर्किट होगा और ये हमारे पास आउटपुट है। लेकिन इसमें जो इनपुट पैरामीटर आ रहे हैं वो दो हैं, एक तो प्रीवियस स्टेट और एक इनपुट, क्योंकि ये हमारी इनपुट थी जो ट्रांजिशन लेने के भी काम आ रही है और वो इनपुट फाइनल जो हमारी आउटपुट कैलकुलेशन का जो कम्बिनेशनल सर्किट बनेगा उसका भी पार्ट बन रही है। सो ये हमारे पास मीले टाइप की एफएसएम है जिसके अंदर हमारी जो हमारी आउटपुट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एज वेल एज ऑन द इनपुट। ये इनपुट स्टेट ट्रांजिशन में भी यूज़ हो रही है, लेकिन एक्सप्लिसिटली हमारे पास जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंडेंट है और स्टेट पे डिपेंडेंट। वेन अगर आप मोर एफएसएम की ब्लॉक डायग्राम को देखें तो इसका जो कम्बिनेशनल सर्किट वाला आउटपुट वाला सर्किट है उसके अंदर सिर्फ एक ही इनपुट पैरामीटर है, दैट इज स्टेट्स। आपके पास जो इनपुट्स हैं वो यूज़ हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन लेने के लिए, लेकिन जो हमारे पास फाइनल आउटपुट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इनपुट पैरामीटर है दैट आर द स्टेट्स, वहाँ पे हमारे पास इनपुट पैरामीटर इंक्लूड नहीं होता। तो बेसिकली ये डिफरेंस है मीले और मोर मशीन के अंदर और इन दोनों एफएसएम्स के अंदर। फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए भी देख लें। अगर मैं मीले एफएसएम की बात करूं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आउटपुट चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट है वो दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, वो स्टेट पे भी और वो इनपुट पे भी डिपेंडेंट है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्टेट है
तो इस स्टेट पे जब ट्रांजिशन आ रही होगी हमारी आउटपुट उस पॉइंट पे चेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैं S1 स्टेट पे हूँ, मेरे पास XYZ कोई इनपुट आती है, तो उस पॉइंट पे जो आउटपुट आएगी, तो ये हमारे पास अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में करूँ तो डायग्राम के अंदर, स्टेट डायग्राम के अंदर मीली एफएसएम को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारी जो आउटपुट है दैट विल बी ऑन द ट्रांजिशन। जब ट्रांजिशन ले रहा होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे, उस टाइम पे इनपुट और स्टेट की बेस पे डिसीजन आता है कि हमारी आउटपुट क्या होगी। वेयर एज इन केस ऑफ मोर एफएसएम, ये जो हमारी आउटपुट है दैट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट। इनपुट सिर्फ स्टेट चेंज के लिए काम आएगी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को ट्रांजिशन लाने के लिए, चेंज आने के लिए इनपुट काम आएगी, लेकिन जो हमारी आउटपुट है वो स्टेट डिपेंडेंट है कि हम अब इसको, क्योंकि हमने देखा था कि स्टेट डायग्राम के अंदर सर्कल्स के अंदर हम स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारी आउटपुट है वो भी स्टेट के साथ लिंक होगी, क्योंकि मोर एफएसएम में हमने बाय द डेफिनेशन ये देखा था कि जो हमारी आउटपुट है दैट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। सो इसलिए हमने जो हमारी आउटपुट है उसको सिर्फ और सिर्फ स्टेट के साथ लिंकअप किया हुआ है। तो ये इसीलिए इस सर्कल के अंदर हमने इसको मेंशन किया गया। अब जो इनपुट होगी वो सिर्फ और सिर्फ इन स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन लेके आएगी, और जो हमारी आउटपुट है वो इस पर डिपेंडेंट होगी कि इस टाइम पे कौन सी स्टेट एक्टिव है, कौन सी स्टेट हमारे पास।